समास का चैप्टर हम लोग पढ़ा दिए थे। आइए हम पढ़ाते हैं फिर नया एक समास का एमसीक्यू टेस्ट ले लेते हैं आप सबसे। पहला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं। सभी जानते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, ये समास कहलाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। तीसरा क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा पद अवयवी भाव समास है। तो प्रतिदिन जो है अवयवी भाव समास है। आप भी जानते थे, बताए हुए थे कि आपको प्रति, अनु, आ ये सब जो लगा हो वो अवयवी भाव समास हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद जो हो प्रधान होने की साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। ये रेलवे 1997 ईस्वी में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं वो तो आप लोग जानते हैं। कर्मधारय समास इसमें से है कौन, सो पहले बताइए। चक्रपाणी, माता पिता, चतुर्य गमन, नीलोत्पलम, माता पिता, ये सभी में से क्या होगा, तो नीलोत्पलम होंगे। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होते हैं। जब जिसका दोनों पद अप्रधान हो वो कौन सा पद कहलाएगा, बहुब्रीहि समास। उसका तीसरा पद जो होता है तीसरा प्रधान हो जाता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय जो होता है बहुब्रीहि समास है। देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में द्वंद्व समास है। देव और असुर दोनों आते हैं इसीलिए द्वंद्व समास है। देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर तत्पुरुष समास है। आप देखिए, दीनानाथ, दीनानाथ बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास है या द्वंद्व है, तो कर्मधारय समास है। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है। मुख्य दर्शन जो होता है तत्पुरुष समास है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उत्तर है। निशिदीन, त्रिभुवन, पंचानन। बहुब्रीहि क्या हम बताए थे कि त्रिभुवन जो होता है हमको लगता है पंचानन भी है, विष्णु भगवान को बोला जाता है। निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर में बहुब्रीहि समास है, बीएड में पूछा गया था 2020 में। चौराहा, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा द्विगु समास है। दसमुख में कौन सा समास है। दसमुख में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 16 नंबर देखेंगे। सुपुत्र पुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष में कर्मधारय समास है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य से कर्मधारय समास बनता है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है और उस शब्द का चयन कीजिए। सप्ताह में कौन सा समास है, द्विगु समास है। किस समास के दोनों शब्दों का समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास। किसमें सही समासिक पद हैं। समासिक पद दिवारात्रि में जो है वो समासिक पद है। इसके बाद द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास, द्विगु समास कौन सा होगा, त्रिभुवन। इसके बाद द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास का उदाहरण जिसमें दोनों हो, नहीं, रुपया पैसा द्वंद्व है। अवयवी भाव समास एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य द्वंद्व समास है। आइए, लंबोदर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कहता है समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं। देश प्रेम, देश प्रेम तत्पुरुष समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर जो है कर्मधारय समास है। अनायास में कौन सा समास है। अनायास में अन्न, नय, जिसमें नौ लगा हो अनायास हो गया। इसके बाद आइए, गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला तत्पुरुष समास है। नवग्रह, नवग्रह में द्विगु समास। इसके बाद विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी तत्पुरुष समास है। कन्यादान, कन्यादान कौन सा समास है, कन्यादान, कन्यादान तत्पुरुष समास है।
सागपात, सागपात में द्वंद्व समास आते हैं। नीलकमल कर्मधारय समास है। चतुर्भुज, चतुर्भुज बहुब्रीहि समास बोले भी थे कि बहुब्रीहि समास लगाएंगे। भाई बहन द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास है? वनवास कौन सा समास है? वनवास जो है तत्पुरुष समास है। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नरोत्तम, नर में जो उत्तम हो, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म, आजन्म जो है अव्ययीभाव समास है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर कौन सा समास हो जाएगा? युधिष्ठिर अलुक होगा, बहुब्रीहि समास है युधिष्ठिर, पर अलुक होना चाहिए, अलुक होता है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी जो है वो तत्पुरुष समास है। धक्का मुक्की द्वंद्व समास है। त्रिफला, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला जो है द्विगु समास है, तीन फल। तन मन धन, तन मन धन कौन सा समास है? तन मन धन द्वंद्व समास है। चक्रपाणी, चक्रपाणी बहुब्रीहि समास है। पाप पुण्य द्वंद्व समास है। पंचवटी, पंचवटी, यहाँ पंचवटी का अर्थ जब बहुब्रीहि समास नहीं हो तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है मृगनयनी, मृगनयनी मतलब होता है मृग की तरह नयन, नयन जिसका मृग की तरह हो वो कर्मधारय समास हो गए। तो हम लोग देख लिए 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।